तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, पायरेसी इलीगल काम है, कॉपी करना किसी चीज़ को, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसको यूज़ वगैरह कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो सेल करती हैं सॉफ्टवेयर को कॉन्फिडेंशियल डाटा के साथ, जैसे वो प्रोडक्ट की वगैरह लगाते नहीं है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो की है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, अगर डेफिनेशन आती है आपको कि की क्या होती है, व्हाट इज़ की, या प्रोडक्ट की। तो software piracy is the illegal copying, distribution, or usage of software. Some software companies sell software with a confidential text called key of that software. This key is provided to only those who buy that software. ठीक है जी। तो इन दिस बस बल्कि आपने यहाँ तक याद करना है, बाय दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था, ये की ऑफ दैट प्रोडक्ट, की ऑफ दैट प्रोडक्ट, या दूसरा नाम क्या है इसका, प्रोडक्ट की। दो क्वेश्चन है इसके। उसके अलावा क्वेश्चन है कि क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग मतलब जो की है उसको मैं ढूंढता हूँ किसी तरह से, ढूंढने के बाद मैंने उसके ऊपर कोई काम करना है। कोई काम मतलब कि किसी तरह से मैंने ढूंढने के बाद वो लगा लेनी है। जैसे अक्सर हम लोग करते हैं, कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी की होती है वो हमारे पास नहीं होती, हमने उसको बाय नहीं किया होता, तो हम नेट से सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद हम क्या करते हैं जी, हम वो लगाते हैं डिफरेंट कीज, और हमारा जो है काम हो जाता है, मतलब हम एक्टिवेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से गलत तरीके से की लगा के इसको चलाना वो होता है क्रैक करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस वे illegal copies are stopped to installed, some people start searching, बल्कि आप यहाँ से स्टार्ट करें इसकी डेफिनेशन ना क्रैकिंग की, some people start searching for that key की जगह आप लिखेंगे प्रोडक्ट की। ओके, फॉर डैट की जगह आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की। बाई यूजिंग इलीगल मीन दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग द की, कि कुछ लोग गलत तरीके से जो है वो इस जो भी हम यूज करते हैं प्रोडक्ट की उसको ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद उसको चलाते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं क्रैकिंग द की। ओके, उसके बाद पायरेसी जो है वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, कितनी तरह की होती है, सबसे पहले ये सॉफ्ट लिफ्टिंग एक, उसके बाद है क्लाइंट सर्वर ओवरयूज दो, हार्ड डिस्क लोडिंग तीन, काउंटर फेटिंग चार, ऑनलाइन पायरेसी पाँच। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी हैं कितनी है, पांच, यहाँ पे लिख लें पांच, ये एमसीक्यू आएगा आपको। पहली क्या है, सॉफ्ट रेटिंग। इसमें क्या होता है कि हमने किसी से कोई चीज़ मांगी है, किसी कोलीग वगैरह से, जैसे मैं और एक और टीचर है काम कर रहे हैं, कोलीग हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा जरा ये चीज़ देना, जरा बुक वगैरह है कोई भी चीज़ देना। उसके बाद मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर। मैंने सिर्फ वैसे ही देखने के लिए मांगी थी, लेकिन मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपने तौर पे। तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग, जिसकी पूरी डेफिनेशन है बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम कोलीग। ठीक है जी, पहला हो गया। दूसरी चीज़ है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, कि हम क्या करें जी, हमने लाइसेंस लिया था सॉफ्टवेयर का कि हमने इसकी 5 कॉपी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, 10 कॉपी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं कितनी इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं 100 कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ, मतलब जितना लाइसेंस था उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। ठीक है जी, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर डैट यू हैव लाइसेंस फॉर, जितना लाइसेंस था उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है, इंस्टॉल करना और सेल करना अनऑथराइज कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने इंस्टॉल करी और सेल करना स्टार्ट कर दिया किसी चीज़ को अनऑथराइज वे में, जैसे मेरे पास क्या था सिर्फ मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। या कोई रीफर्निश चीज़ है, मतलब कोई पुरानी चीज़ है उसको सही करके नया करके मैं बेच रहा हूँ, इस चीज़ को बोलते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग। काउंटरफेटिंग क्या होता है कि डुप्लीकेट करना और सेल करना सॉफ्टवेयर को, कॉपीराइट के सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट तो मैंने ले लिया अपने तौर पे, सिर्फ मैंने यूज करना था उसके लिए कॉपीराइट लिया, लेकिन मैं उसको डुप्लीकेट करके सेल कर रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे दिया सर्टिफिकेट कि भाई आप यूज करो, इंस्टॉल करो, लेकिन मैंने उसका डुप्लीकेट बना के लोगों को सेल करना स्टार्ट कर दिया, सो बोलते हैं काउंटरफेटिंग। ऑनलाइन पायरेसी क्या होता है कि डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर को इलीगल वे में, जैसे एक सॉफ्टवेयर है वो पैसों से आप बाय करके इंस्टॉल करोगे, लेकिन मैं फ्री में किसी तरह से टोरेंट वगैरह से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पायरेसी। उसके बाद क्वेश्चन आता है फ्रॉड एंड मिसयूज। ओके, फ्रॉड एंड मिसयूज क्या होता है, जैसे फ्रॉड हम करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हम किसी से कोई चीज़ जो है जी मैसेज करते हैं कि आपके इतने लाख निकल आए हैं, आप इस पे कॉल करें, आपकी गाड़ी निकल आई है वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों को फ्रॉड मिसयूज कहते हैं। कि इंटरनेट के ऊपर ये काम बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फैला हुआ है नेटवर्क की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हैकर्स वगैरह होते हैं, वो इस तरह के काम ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग कंप्यूटर
ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस। कि इंटरनेट के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनऑथोराइज हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो काम करें, वो भी कर रहे हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पैसे चोरी कर लेना इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे एटीएम, एटीएम नहीं, क्रेडिट कार्ड से उन्होंने ट्रांसफर कर लिए या किसी तरह से ट्रांसफर कर लिए। कुछ सर्विस है उसको चोरी कर लिया, जैसे गूगल आपको कुछ सर्विस दे रहा है वो उन्होंने चोरी फ्री में ले ली है। जैसे गूगल पे हम जो डाटा स्टोर कर सकते हैं 15 GB फ्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा करना है 100 GB 200 GB तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये वाली जो सर्विस है उन्होंने चोरी कर ली, या कोई भी ऐसा डाटा जो वैल्यूएबल है उसको उसने चोरी कर लिया। ठीक है जी। तो ये बेसिकली सब कुछ किस में आएगा? फ्रॉड एंड मिसयूज के अंदर आएगा। ठीक है जी। जैसे सम टाइम वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन द लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड। जैसे वो कहता है जी अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करने के लिए क्लिक करें। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड देते हैं वो बेसिकली उसके पास चला गया, उसने हमारा ये चीज़ चोरी कर ली है। तो इसकी डेफिनेशन जी जो थी वो फर्स्ट लाइन थी, सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक। ये जो वैल्यूएबल डाटा यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ये आगे उसकी एग्जांपल है। ठीक है, सम टाइम वी रिसीव यहाँ से लेके एंड तक इसकी एग्जांपल है, तो ये आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जैसे कहता है जी हमें पागल बनाने की कोशिश करता है कि आपकी प्राइस निकला, कार घर वगैरह निकला इस तरह करके, और आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये सेकंड एग्जांपल है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल, और ये डेफिनेशन भी है फिशिंग की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिशिंग की। कि कुछ मिलिशियस यूजर होते हैं जो अपने आप को आपका दोस्त आपको बताते हैं जी आपके दोस्त ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपके दोस्त हैं, और फिर आपसे डाटा निकलवाते हैं। कौन सा? कॉन्फिडेंशियल, मतलब जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जैसे आपने पैसे कहाँ पे रखे हैं, आपके एटीएम कार्ड जो है उसका क्या नंबर है, आपके एटीएम कार्ड का पासवर्ड, या इस तरह की चीज़ निकलवाते हैं आपसे, और इस चीज़ को बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, कि आपको उल्लू बनाया कि आपने जो डाटा है वो किस तरह से रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, आप कैसे कैसे काम करें, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ निकलवाते हैं आपसे, और उस चीज़ को बोलते हैं फिशिंग करना। ठीक है, तो आपने यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना, फिर मंडे को जब हमारी क्लास होगी फिर हम इससे आगे नेक्स्ट पे चलेंगे।